राजा मुक्ति दाता जीवन की आशा, पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता। यीशु राजा मुक्ति दाता जीवन की आशा, पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता। हम है निर्बल प्राणी लेकिन वो ही हमारा बल है, वो ही हमारी जीवन रोटी, वो ही जीवन जल है। यीशु राजा मुक्ति दाता जीवन की आशा, पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता। यीशु राजा मुक्ति दाता जीवन की आशा, पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता। भूखों की वो भूख मिटाता, प्यासों की प्यास बुझाता। भूखों की वो भूख मिटाता, प्यासों की प्यास बुझाता। भटके हुओं को राह दिखाता, नया जीवन वो देता। यीशु राजा मुक्ति दाता जीवन की आशा, पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता। यीशु राजा मुक्ति दाता जीवन की आशा, पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता। छोड़ दिया उसने स्वर्ग को अपना, धरती पर वो आया। छोड़ दिया उसने स्वर्ग को अपना, धरती पर वो आया। मेरे उद्धार के लिए उसने अपना लहू बहाया। यीशु राजा मुक्ति दाता जीवन की आशा, पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता। यीशु राजा मुक्ति दाता जीवन की आशा, पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता। हालेलुया। सभी बहनों भाइयों को जय मसीह की। हम वचन देखेंगे नीति वचन उसका 26 अध्याय 20, 21 और 22 आयत देखेंगे हम। जैसे लकड़ी ना होने से आग बुझती है, उसी प्रकार जहाँ कहना फुंसी करने वाला नहीं वहां झगड़ा मिट जाता है। हालेलुया। जैसे लकड़ी ना होने से आग बुझ जाती है, उसी प्रकार जहाँ काना फुंसी करने वाला नहीं वहां झगड़ा मिट जाता है। बहनों भाइयों, जैसे आग के लिए लकड़ी की जरूरत होती है, कोयले की जरूरत होती है आग जलाने के लिए,
वैसे ही कानाफूसी करने वाला होता है। मान लीजिए दो भाइयों में झगड़ा है, मान लीजिए माता पिता में झगड़ा है, और एक व्यक्ति उनके बीच में ऐसा है जो आपसे भी मिला रहता है और आपके भाई से भी मिला रहता है, या आपके माता पिता से भी मिला रहता है, आपसे भी मिला रहता है। आपकी बात सुनकर आपके भाई को बताएगा, आपके भाई की बात सुनकर वो आपको बताएगा, और आप दोनों के बीच में वो बैर उत्पन्न कर देगा। हालेलुया। ऐसे लोगों से आप सावधान रहे, ऐसे लोगों से आप बचकर रहे। जो कानाफूसी करता है वो मेल मिलाप कराने वाला नहीं, बल्कि उनमें और बैर डालने वाला है, उनमें और दूरियां बनाने वाला वो व्यक्ति है। लोगों को लगता है कि ये मेरे जो बीच का जो व्यक्ति है ये मेरे पक्ष का है, मेरी बात उसको नहीं बताएगा, अपनी दिल की बातें उसको बीच वाले व्यक्ति को बताते हैं। मेरे भाई ने ऐसा मेरे साथ किया, मेरे भाई ने ये ऐसा किया, उसकी पत्नी ने मेरे साथ ऐसा किया, और वही बातें आपकी बात सुनकर वही बातें आपके भाई को बताएगा। जब आपका भाई आपके बारे में बुरा कहेगा कि उसने मेरे भाई ने ऐसा मेरे साथ किया, उसने ऐसे बोला, उसकी पत्नी ने ऐसे बोला, तो वो बातें आपको आकर बताएगा। इससे क्या है, क्रोध भड़कता है और ज्यादा गुस्सा आता है, और भाई से आपका मेल मिलाप करने को दिल नहीं चाहता, उसको चाहता है कि उसको मैं मार डालूं। भाइयों और बहनों, ऐसे व्यक्ति से सावधान रहें। जो व्यक्ति आपके पक्ष में भी बोलता है, जो व्यक्ति आपके भाई के पक्ष में भी बोलता है, आपकी बातें आपके भाई को बताता है, आपके भाई की बातें सुनकर आपको बताता है, ऐसे लोगों से सावधान, ऐसे लोगों से बच जाइए, ऐसे लोगों को अपने जीवन से दूर कर दीजिए, क्योंकि जहां कानाफूसी करने वाला नहीं होता है वहां पर झगड़ा मिट जाता है। हालेलुया। वचन में लिखा है, जैसे लकड़ी ना होने से आग बुझती है, उसी प्रकार जहां कानाफूसी करने वाला नहीं वहां झगड़ा मिट जाता है। जहां कानाफूसी करने वाला नहीं वहां पर झगड़ा मिट जाता है, वहां पे झगड़ा खत्म हो जाता है। भाइयों में मेल मिलाप हो जाता है, माता पिता में जो झगड़ा उसमें मेल मिलाप हो जाता है। जहां अगर आपके पड़ोसी से किसी से झगड़ा है तो मेल मिलाप हो जाता है, बहन भाइयों में झगड़ा है तो मेल मिलाप हो जाता है, जहां पर कानाफूसी करने वाला ना हो। पर लोग इस बात को नहीं समझते हैं, जो बीच का व्यक्ति है उससे दोनों मिले रहते हैं। अब वो दूसरा भी अपनी बात उसको बताता है, दूसरा व्यक्ति भी उसको बात बताता है, वो बीच वाला जो व्यक्ति है दोनों तरफ और दूरियां उनके बीच में बना देता है। जहां कानाफूसी करने वाला ना हो वहां पे झगड़ा मिट जाता है। ऐसे व्यक्ति को आप अपने जीवन से दूर कर दीजिए। जो आपकी भाई की बात आपको बता रहा है या आपके माता पिता की बात आपको बता रहा है, उस व्यक्ति को दूर कर दीजिए कि मैं अपने भाई से झगड़ा अपने आप निपटूंगा, तू मेरे बीच में से दूर हो जा। पर व्यक्ति ऐसा नहीं करते हैं, उसको अपना भाई, अपना सबसे अच्छा मित्र समझते हैं कि इसको छोड़ और कोई मेरा अच्छा मित्र नहीं हो सकता, इसको छोड़ और कोई मेरा सहायक नहीं हो सकता, इसको छोड़ और कोई मेरा मददगार नहीं है। यही है जो मेरी दिल की बातों को समझता है, यही है जो मुझे समझता है, और उससे अपने सारे दिल की बात खोलकर आप बता देते हैं, और आपके भाइयों के बीच में झगड़ा और ज्यादा बढ़ जाता है। समझिए वचन को, ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन से दूर कर दीजिए। यदि आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या चल रही है, जो व्यक्ति दोनों तरफ मिला हुआ है, तो उसको अपने जीवन से अलग कर दीजिए। हालेलुया। 21 आयत में लिखा है, जैसे अंगारों में कोयला और आग में लकड़ी होती है, वैसे ही झगड़ा बढ़ाने के लिए झगड़ालू होता है। हालेलुया। जैसे अंगारों में कोयला और आग में लकड़ी होती है, वैसे ही झगड़ा बढ़ाने के लिए झगड़ालू होता है। हालेलुया। जैसे अंगारे जलाने के लिए कोयला की जरूरत पड़ती है, तंदूर जलाने के लिए लकड़ी के कोयले की जरूरत पड़ती है,
तब वह तंदूर गर्म होता है, वैसे ही झगड़ालू व्यक्ति होता है। उसकी बातें बहुत मीठी तो लगती हैं, उसकी बातें बहुत मनभावनी तो लगती हैं, पर वो जहर से भी कड़वी होती हैं। 22 आयत में पढ़ेंगे, 21 में पूरा पढ़ूंगी। जैसे अंगारों में कोयला और आग में लकड़ी होती है, वैसे ही झगड़ा बढ़ाने के लिए झगड़ालू होता है। काना फुंसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान भीतर उतर जाते हैं। हालेलुया। काना फुंसी करने वाले के जो शब्द हैं, जो काना फुंसी करता है, आपकी भी बात सुनता है, आपके भाई की भी बात सुनता है, जो बहन भाइयों में कोई झगड़ा है, अब बहन की भी सुनता है, भाई की भी सुनता है, वो व्यक्ति के जो मुंह के शब्द हैं स्वादिष्ट भोजन से भी उत्तम लगते हैं, जो दिल को उतर जाते हैं। लगता है ये मेरे पक्ष का है, ये मेरा साथी है, ये सबसे मेरा अच्छा मित्र है, ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, इसको छोड़ और कोई मेरा इस दुनिया में नहीं है। लोग ऐसा ही समझते हैं, पर आप समझिए, ऐसे लोगों को अपने जीवन से दूर कर दीजिए। जो बहन भाइयों में झगड़ा उत्पन्न बीच में कर रहा है, उसको दूर कर दीजिए। जो आपकी बात सुनकर आपके भाई को बता रहा है, आपकी भाई की बात सुनकर आपको बता रहा है, वो झगड़ालू व्यक्ति है, वो काना फुंसी करने वाला व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन से दूर कर दीजिए। वचन को समझिए। ऐसे व्यक्ति के जो बोल होते हैं, जो शब्द होते हैं, वो स्वादिष्ट भोजन से भी उत्तम होते हैं। स्वादिष्ट भोजन, जैसे स्वादिष्ट भोजन लगता है, वैसे ही काना फुंसी करने वाले व्यक्ति के वचन लगते हैं। बहुत अच्छा मीठा वो बोल लेते हैं, दिल में उतर जाते हैं मीठा बोल बोलकर, और उस व्यक्ति को लगता है ये मेरा सबसे अच्छा मित्र है, ये मेरी सबसे अच्छी बहन है, ये मेरा सबसे अच्छा भाई है। उसको आप अगर अपने जीवन से दूर कर देंगे, आपके बीच में जो लड़ाई झगड़े हैं वो मिट जाएंगे। आपके बीच से लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे जब आप उस बीच के व्यक्ति को अपने जीवन से अलग कर देंगे, एक साइड कर देंगे। हालेलुया। वचन में, नीति वचन में ही लिखा है, जो अपने घराने को दुख देता है उसका दिया बुझ जाता है। अपने घराने को दुख ना दे, अपने घराने को दुख ना दे। ऐसा ना हो कि परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर भड़के और आपका दिया बुझ जाए। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों को पढ़ें। जब आपके बीच में झगड़े होते हैं, जब आपके बीच में क्लेश होता है, तो किसी के पास ना जाए, परमेश्वर के सामने आ जाए, क्योंकि परमेश्वर हर बात का समाधान करने वाला परमेश्वर है। जहां लड़ाई झगड़े हैं वहां पर आपसे वचन बातें करेगा और आप अपने भाई से, अपनी बहन से आप में मिलाप कर लेंगे। हालेलुया। जब आप काना फुंसी करने वाले व्यक्ति को अपने जीवन से अलग कर देंगे और परमेश्वर के चरणों में आ जाएंगे, आपके भाई के साथ, आपके माता पिता के साथ मेल मिलाप हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के चरणों में आ जाए, परमेश्वर के सामने घुटने टेक ले। हे परमेश्वर, जो मेरा भाई विरोधी है उसको मेरे पक्ष का कर दे, जो मेरी बहन विरोधी है उसको मेरा पक्ष का कर दे। परमेश्वर आपके भाई को नम्र कर देगा, परमेश्वर आपकी बहन को नम्र कर देगा, परमेश्वर आपके भाई को दीन कर देगा और आपसे वो क्षमा मांगेगा, आपसे वो गले आकर मिल जाएगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के सामने घुटने टेकेंगे, झगड़ा तब खत्म होगा जब परमेश्वर के चरणों में आप आ जाएंगे। बहुत से लोग परमेश्वर से दूर रहकर तो बटोरते हैं, पर उनको कुछ मिलता नहीं है। परमेश्वर से दूर रहकर सोचते हैं कि मेरा झगड़ा वहां पर जाने से मिट जाएगा। अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा कर लेते हैं, अपने मित्रों को इकट्ठा कर लेते हैं, बड़ी पंचायत को इकट्ठा वो कर लेते हैं, पर समाधान नहीं निकलता है, क्योंकि वो अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं। नीति वचन में लिखा है, तू अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। पंचायतों को इकट्ठा ना करें, रिश्तेदारों को इकट्ठा ना करें अपने घरों में,
अपने मित्रों को अपने घरों में इकट्ठा ना करें। ऐसे आपके परिवार की नाम धराई होती है, ऐसे आपके परिवार की नाम धराई होती है। आप लोग आप कहते हैं कि उसके घर में तो ऐसे झगड़ा है, उसके घर में तो ऐसे झगड़ा है, भाई को देखकर खुश नहीं है। और वो आपके सामने तो आपके मेल मिलाप की बातें करते हैं और पीछे जाकर आपकी ही वो चुगलियां करते हैं, आपकी वो बुराइयां करते हैं, क्योंकि आप दोनों के भाइयों के बीच में मेल मिलाप नहीं है, इसलिए वो आपकी बुराइयां करते हैं। क्योंकि आपने एक दूसरे को अपना बैरी समझ लिया है, इसलिए वो आपको अपना वो हालेलुया, उन्होंने अपने एक दूसरे से आपको अलग कर दिया है। पर यीशु मसीह की नजदीकी में जब आप आएंगे, परमेश्वर के चरणों में जब आप आएंगे, जब संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना सीखेंगे, तो वो आपके बीच से झगड़ों को खत्म कर देगा। हालेलुया। अपने घरों में अपने मित्रों को ना इकट्ठा करें, अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा ना करें। सबसे पहले जब आपके बीच में झगड़ा ही शुरू होता है, जब किसी बात पे मनमुटाव होता है, तो उसी समय परमेश्वर के सामने घुटने टेक ले। परमेश्वर, मेरे भाई ने ये बात मुझसे कही है, हे परमेश्वर, ये बात मेरी बहन ने मुझसे कही है, ये बात मुझे अपनी बहन की, अपने भाई की अच्छी नहीं लगी है। तो विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपके भाई से, आपकी बहन के मन और दिल से बातें करेगा और उनको अपनी गलती महसूस होगी, अपनी गिलानी उनको महसूस होगी कि ये मैंने अपने भाई से, ये मैंने अपनी बहन से बात गलत कही है, और वो आपसे आकर सॉरी कहेंगे, माफी मांगेंगे। ये कब होगा? जब आप परमेश्वर के सम्मुख आ जाएंगे। जब आप रिश्तेदारों में भटकते रहेंगे कि आप हमारा मेल मिलाप करा दीजिए, आप अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा करेंगे, अपने मित्रों को इकट्ठा करेंगे, वहां पर मेल मिलाप नहीं, आपकी दूरियां बन जाएंगी, आप एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। यदि आप अपने भाई से मेल मिलाप कराना चाहते हैं, मेल मिलाप करना चाहते हैं, अपने भाई के साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, तो यहोवा पर भरोसा रखना सीखें। हालेलुया। यहोवा पर भरोसा रखें, क्योंकि यहोवा ही है, यहोवा परमेश्वर ही है जो आपके बीच में से झगड़ों को दूर कर देगा। यहोवा परमेश्वर ही है जो आपके जीवन से लड़ाई झगड़ों को, मनमुटाव को दूर कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर के सम्मुख आ जाए, परमेश्वर के सामने अपने घुटने टेक लें। हे परमेश्वर, मेरी घर की बातें दूसरों तक ना पहुंचे, मेरे घर की बातें मेरे रिश्तेदारों में ना पहुंचे, मेरे घर की बातें मेरे मित्रों के बीच में ना पहुंचे, मेरी घर की बात घर में ही रहे, हमारी इज्जत बनी रहे, हमारा आदर समाज में बना रहे। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं हमारा आदर, हमारा सम्मान बना रहे, तो अपने लड़ाई झगड़ों को चौकों में ना लेके जाए, अपने लड़ाई झगड़ों को बाजारों में ना लेके जाएं, अपने लड़ाई झगड़ों को रिश्तेदारों में ना लेके जाएं, अपने लड़ाई झगड़ों को मित्रों के बीच में ना लेके जाएं, पर उन लड़ाई झगड़ों को परमेश्वर के सम्मुख रख दें। परमेश्वर लड़ाई झगड़ों को खत्म कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके भाई के, आपके बहन के मन को और दिल को नम्र और दीन कर देगा। हालेलुया। जैसे भजन संहिता में लिखा है, जब मैं यहोवा के पास गया उसने मेरी सुन ली। हालेलुया। जब मैंने संपूर्ण मन से यहोवा को पुकारा उसने मेरी सुन ली और उसने मुझे उत्तर दिया। जब यहोवा परमेश्वर को आप पुकारेंगे, जब यीशु मसीह को आप पुकारेंगे, तो परमेश्वर आपकी सुन लेगा, परमेश्वर आपकी विनतियों को सुन लेगा, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन लेगा और आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। आपके भाई के बीच में, आपकी बहन के बीच में मेल मिलाप करा देगा। हालेलुया। जो कानाफूसी करने वाला व्यक्ति है, जब आप उस व्यक्ति को अपने बीच में से अलग कर देंगे। हालेलुया। आजकल तो एक अच्छा और ट्रेंड चल गया है, फोन पर एक दूसरे से बातें करते हैं, उन बातों को रिकॉर्ड कर लेते हैं और वही बातें आगे सुनाई जाती हैं। ये गलत है, ये पाप है। इन बातों से अलग हटिए, ये बातें अच्छी नहीं है, ये ना मनुष्य के लिए अच्छी है, ना परमेश्वर के सामने ये बातें अच्छी हैं। उस कानाफूसी करने वाले व्यक्ति को अपने बीच में से दूर कर दीजिए, अलग हटा दीजिए, तभी आपके घर में शांति आएगी,
तभी आपके रिश्तों में मेल मिलाप आएगा, तभी आपके बीच में दूरियां, जो आपकी जो दूरियां है वो खत्म हो जाएंगी, मेल मिलाप आ जाएगा, आपके घर में शांति आ जाएगी, आपके घर में आनंद आ जाएगा। हालेलुया। जब संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर को आप पुकारेंगे तो परमेश्वर आपके रिश्तों में मेल मिलाप देगा। हालेलुया। आपके घर से लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, आपके घर से झगड़े खत्म हो जाएंगे हमेशा के लिए, और हमेशा की जो कभी ना खत्म होने वाली शांति है वो आपके घर में, आपके जीवन में आ जाएगी। हालेलुया। संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखें। हालेलुया। जो संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखते हैं परमेश्वर उन्हें आशीष देते हैं। जो संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर को पुकारते हैं परमेश्वर उन्हें आशीष देते हैं। जो संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखते हैं परमेश्वर उनके जीवन में आशीष देता है। उनके जीवन से लड़ाई झगड़े सब खत्म हो जाते हैं। हालेलुया। माता पिता के बीच में मेल मिलाप हो जाता है, संतान भाई भाइयों के बीच में मेल मिलाप हो जाता है, भाई बहनों के बीच में मेल मिलाप हो जाता है। जो अगर पड़ोसी से कोई बैर है तो उसके बीच उसके साथ मेल मिलाप हो जाता है। जब संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर को आप पुकारेंगे, उस पर भरोसा रखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा रखें। हालेलुया। परमेश्वर को हर समय पुकारें। जब कोई दुख आए आपके जीवन में, जब कोई परेशानी आए तो अपने घुटने परमेश्वर के सामने टेक ले और परमेश्वर को पुकारे। परमेश्वर पिता, इस झगड़े को, इस दुख को मेरे जीवन से आप दूर कर दीजिए, इस परेशानी को आप मेरे जीवन से दूर कर दीजिए, मेरे भाई के और मेरे बीच में मेल मिलाप करा दीजिए। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे, जब आप परमेश्वर की नजदीकी में आएंगे, जब उसके सामने अपने आंसू बहाएंगे तो परमेश्वर आपके आंसू को अपनी कुप्पी में रख लेगा और आपको शांति से भरेगा। वो शांति जो कभी खत्म नहीं, वो आनंद जो कभी खत्म नहीं होता। हालेलुया। आपके घर में शांति आ जाएगी, आनंद आ जाएगा, मेल मिलाप आ जाएगा। हालेलुया। संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखें और ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन से दूर कर दें। काना फुंसी करने वाले व्यक्ति को अपने जीवन से दूर कर दीजिए, जिसके बोल स्वादिष्ट भोजन से लगते हैं, बटर चिकन से लगते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन से अलग कर दीजिए और संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखें। परमेश्वर आपके घर में आशीष देगा, परमेश्वर आपके घर में शांति देगा, परमेश्वर आपके बीच में मेल मिलाप कराएगा। हालेलुया। संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखें और उसी को पुकारें। हर समय परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर की ही जय जयकार करें। हालेलुया। हर समय परमेश्वर की नजदीकी में बने रहें ताकि आपके बीच में लड़ाई झगड़े आए ना, आपके बीच में मन मुटाव कभी ना आए। परमेश्वर के सम्मुख हमेशा बने रहें। हालेलुया। परमेश्वर की नजदीकी में बने रहिए ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरी सभी बहन भाइयों को जय मसीह। इनको लाइक जरूर कीजिए। हमारा क्रश लव इंडिया चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए, वहां पर ये वचन सुन सकते हैं। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी जीवित सेनाओं के हुआ परमेश्वर जी, धन्यवाद पवित्र दयालु महान परमेश्वर जी, धन्यवाद जीवित सेनाओं के हुआ परमेश्वर जी। मैं आपका शुक्र करती हूँ खुदावा, आपका शुक्र करती हूँ जिंदा महान परमेश्वर जी। आपकी तारीफ, आपकी महिमा और आपकी जय जयकार करती हूँ दयालु महान परमेश्वर जी। सब शक्तिमान सर्वव्यापी जिंदा महान सेनाओं के हुआ परमेश्वर जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ दयालु महान परमेश्वर जी। जो वचन मैंने दिए हैं प्रेमी परमेश्वर पिता, हालेलुया जिंदा परमेश्वर जी। अगर किसी के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा है तो उसको आप खत्म कर दीजिए प्रभु यीशु के नाम से जिंदा परमेश्वर जी।
हालेलुया। प्रेमी परमेश्वर पिता, आज की शाम जिंदा परमेश्वर जी, अगर किसी के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा है, किसी के घर में कोई क्लेश है, तो उसको दूर कर दीजिए प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। उस घर में शांति आ जाए, मेरी मिलाप आ जाए जिंदा महान परमेश्वर जी। प्रार्थना करती हूँ प्रेमी परमेश्वर यहोवा, हालेलुया। जितने जनों ने आज ये वचन सुने हैं प्रेमी परमेश्वर पिता, अपने हर एक बेटे बेटी को आशीष देना जिंदा परमेश्वर जी। हर एक को अपने आनंद से भरो परमेश्वर पिता, हर एक जन को अपनी शांति से भरो परमेश्वर के नाम से जिंदा महान परमेश्वर जी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ दयालु परमेश्वर जी। अगर आज कोई क्लेश में है तो परमेश्वर पिता, उसके जीवन से क्लेश को दूर कर दीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से जिंदा महान परमेश्वर जी। प्रार्थना करते हुए जीवित सेनाओं के हो परमेश्वर जी, आज की शाम अगर कोई रोगी है तो उस रोगी को आप चंगाई दीजिए प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस रोगी को आप चंगाई दीजिए जिंदा महान परमेश्वर जी। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से जीवित परमेश्वर जी। हालेलुया। परमेश्वर पिता, आज की शाम परमेश्वर पिता, अपने बेटे बेटियों को आप आशीषित करें जिंदा परमेश्वर जी। आपकी करुणा, आपकी दया आपके बेटे बेटियों के ऊपर सदैव बनी रहे प्रेमी परमेश्वर पिता। हालेलुया। जिंदा परमेश्वर जी, अपने बेटे बेटियों को अपने आनंद से, अपनी खुशियों से भरे प्रेमी परमेश्वर जी, और संपूर्ण मन से आप पे भरोसा रखें, आपकी आराधना और आपकी स्तुति करते रहे जिंदा महान परमेश्वर जी। धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर पिता, आपका शुक्र, आपकी तारीफ, आपकी महिमा करती पिता। इन विनती प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु के धन्य और जीवित नाम में स्वीकार कीजिए पिता। आमीन।